नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, संपन्न और समृद्ध होंगे, उसके साथ साथ खुश होंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि कुछ लोग शत्रुओं के त्रास से त्राहिमाम त्राहिमाम हो गए हैं। शत्रु लोग अपने आप बन जाते हैं। शत्रु बनाने के लिए किसी को कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत है, आप जैसे ही तरक्की करोगे एक नहीं 1000 शत्रु आपके हो जाएंगे, और जैसे ही आप माइनस आपका कंडीशन डाउन होगी आपका कोई शत्रु नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ये ईर्ष्या भाव या द्वेष भाव बहुत तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। आज लोग एक दूसरे को तरक्की करते हुए, बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करते। चलो इस हद तक रहे तो ठीक है। कुछ लोग तो उनके पास कुछ गलत ढंग से या 2 नंबर से कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और उनका रहन सहन इस टाइप का है, प्लस उनके कर्म ऐसे हैं कि वो गलत काम करके ही पैसा कमाते हैं। सही तरीके से वो पैसे नहीं कमाते हैं। तो उनको ये लगता है कि वो तो सब कुछ हैं, उनके पास तो बहुत बड़ा पावर है, उनके पास मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। अब जो कुछ ताकत उनको प्रकृति ने बख्श दी है, उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और कमज़ोर लोगों पे वो अपनी उस पावर का पूरा पूरा रौब दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये बात उतनी ही सच है कि जो गलत है उसको, या फिर जो कर्म वो कर रहा है उसका फल तो कुदरत उसको देने ही वाली है। अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है तो उसको अच्छे फल मिलेंगे, और वो अगर किसी को परेशान कर रहा है, किसी को रुला रहा है, किसी के ऊपर त्रास गुजार रहा है, तो उसका भी जो फल होगा वो उसको भोगना ही है। बस कितना टाइम कुदरत ने उसको दिया है ये लोगों पे त्रास गुजारने के लिए, बस उतना ही टाइम वो गुजार सकता है। उसको तो मरना ही है या उसको तो बर्बाद होना ही है, क्योंकि कुदरत ने किसी को बख्शा नहीं है। तो दोस्तों, चलिए उसको हम वहीं छोड़ देते हैं उसके कर्मों के साथ। इससे पहले दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी चैनल में जो भी नए व्यूवर आए हों मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस टाइप के जो शत्रु हैं, किसी का मकान कब्जा कर लिया, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लिया, किसी के पैसे उधार लिए और उसके बाद उनको हड़प कर जाते हैं, जब वो मांगने जाता है तो उसको धमकियां देते हैं। ये कितना सही है दोस्तों? क्या ये सही है? नहीं। ये जो भी है ये इसका भुगतान उसको करना ही होगा। वो अपने शरीर की चमड़ी को भी देके उसको करना होगा। मैंने कहा है पहले भी कि कुदरत किसी को उसके कर्मों का फल दिए बिना नहीं रहती। पर ठीक है, उसको तो जो फल मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन जो बेचारा उसका शिकार हो गया है, कितने फोन कॉल से ऐसे आते हैं दोस्तों कि इस टाइप के लोग, सामने वाले जो बेचारे इनका सामना नहीं कर सकते, उनकी महिलाओं पे, बहन बेटियों पे भी बुरी नज़र रखते हैं। अब ये सहन करना कितना मुश्किल है दोस्तों, आप सोच के देखिए। और ये जो गलत काम करने वाले कभी ये नहीं सोचते
कि ये जो कर रहे हैं सामने वाले को ऊपर उस पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि ये सोच उनके पास कुदरत ने नहीं दिया है। अगर ये दी होती तो कुदरत जो उनको दंड देने वाली है उस दंड के वो पात्र नहीं बनते, इसलिए कुदरत ने उनको ये बुद्धि नहीं दी है। दोस्तों, जो अच्छे लोग होते हैं वो खराब में से अच्छा ढूंढ निकालते हैं, और जो खराब लोग होते हैं वो अच्छे में भी खराब ही ढूंढ के निकालेंगे। ये दोनों में फर्क है, अच्छे और बुरे का। तो दोस्तों, ये दोनों के अंदर ये फर्क है, अच्छे और खराब का। अब आपको करना क्या है, आपको शनिवार या मंगलवार का दिन पसंद करना है। 2 दिन में से कोई भी एक दिन आपको ये क्रिया करनी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक नींबू ले लेना है। नींबू रस से भरा हुआ होना चाहिए दोस्तों, और एक कील ले लेनी है। एक नींबू और एक कील। उस नींबू को आप सिंदूर लपेट लें उस पे। नींबू के ऊपर आपको सिंदूर लपेट लेना है। सिंदूर लपेटने के बाद आपको क्या करना है, उस नींबू पे काजल से कोई भी एक पतली सलाई ले लें। उस सलाई से, काजल होगा आपके घर में, नहीं है तो आप बाजार से एक डब्बी काजल की ले आना। उस काजल से उस नींबू पे एक मंत्र लिखना है। मंत्र क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ओम क्रीम क्रीम शत्रुनाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा। ये मंत्र आपको नींबू पे पतली सलाई से काजल में डुबो के लिख देना है। ये लिखने के बाद नींबू को ऐसे पकड़ लेना है सीधा। जो डाली में लगा हुआ हिस्सा होता है उस हिस्से को ऊपर रखना है, और जो कील है आपके पास, शत्रु का ध्यान करते हुए, जैसे आप शत्रु को जानते हैं, उसका ध्यान करते हुए आप ऊपर से उसमें कील गाड़ देनी है। ये करने के बाद आपको वो नींबू इस तरह से अपने हाथ में ले लेना है, और जो मंत्र मैंने इसमें बताया है उसी मंत्र का 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितनी बार आपको सूटेबल हो उतनी बार इस मंत्र को आप बोलें। और उसके बाद इस नींबू को लेके आप एक निर्जन स्थान में चले जाना है, जहाँ कोई लोगों का आना जाना ज़्यादा ना हो। निर्जन स्थान में जाके आपको छोटा सा खड्डा खोद लेना है और उस नींबू को वहाँ जमीन में गाड़ देना है। नींबू गाड़ते समय आपको फिर से एक बार उस शत्रु का ध्यान करना है। बस वहाँ नींबू गाड़ के उसके बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आपको वापस चले आना है। घर पे आके आप हाथ पानी से धो लें, उसके बाद घर में प्रवेश करें। दोस्तों, 100% आपका शत्रु कहाँ खो जाएगा आप इसका अंदाज भी नहीं लगा सकते। आपको धमकी देना तो दूर की बात, उसके पास जो शक्ति है वो शक्ति भी किस रास्ते निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। वो बर्बाद हो जाएगा, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। वो आपको क्या, किसी और को भी परेशान करने के लायक नहीं बचेगा। वो हर तरफ से बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्रिया करने लायक है और बहुत ही कारगर है। अगर इस क्रिया को या उपाय को करने में आपको कहीं असुविधा होती है या ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार दोस्तों।